अब हमारे भारत में लिंग निर्धारण के लिए हमेशा सास या ससुराल पक्ष के लोग ये सोचते हैं कि तुम्हें बेटा नहीं हुआ, तुम्हें बेटा नहीं हुआ, इसलिए दूसरी शादी तक की नौबत आती है कि दूसरी शादी मेल्स करना चाहते हैं कि बेटा हो। पर बेसिक फैक्ट ये है कि लिंग निर्धारण जो होता है शरीर में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्पर्म जिसके वजह से होती है वो मेल पार्टनर से आता है। फीमेल्स में दोनों ही एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स वाई होता है। जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो फीमेल का लिंग निर्धारण होता है, और जब एक्स वाई होता है तब मेल का निर्धारण होता है। तो वाई तो फीमेल्स में होता ही नहीं, तो फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते कि बेटी है या बेटा है ये करने के लिए। रादर ये मेल डिसाइड करता है। बट एट द सेम टाइम मेल के हैंड्स में भी, पुरुषों के हाथ में भी नहीं है ये चीज़ कि कौन सा क्रोमोसोम जाएगा और कौन सा क्रोमोसोम के साथ मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, ये जो नेचर के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। जब नेचर्स ने ही, जिसमें अपना जोर ही नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा कुछ चीज़ों पे जोर नहीं है, उस लाइन में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लेम ना फीमेल्स को करे ना मेल्स को करे, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है कि उनको लड़का होगा कि लड़की होगी। एट द सेम टाइम अगर पता भी चले, ये भी काफ़ी बार देखा जाता है कि सोनोग्राफी करके, कुछ टेस्ट करके लोग ये डायग्नोस कर देते हैं कि ये लड़की है और फिर एबॉर्शन के लिए सोचते हैं। बट ये गलत है। पहली बात, क्योंकि ये करना इल्लीगल है। दूसरी बात, अगर करते भी है, जो सोनोलॉजिस्ट कर रहे होंगे, वो सोनोलॉजिस्ट भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये लड़का है कि लड़की है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपने इस बार अबॉर्ट कर भी दिया तो क्या कोई गारंटी है कि थर्ड टाइम में या सेकंड टाइम में लड़का हो या लड़की ही हो? तो जिस चीज़ पे अपना जोर नहीं है, मुझे लगता है उस पे हमने छेड़छाड़ करनी ही नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक है कि हर कपल को लगता है कि एक लड़का हो और एक लड़की हो। आपकी चाहत होना ये बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। पर जिसमें हमारा जोर नहीं है उस पे छेड़छाड़ ना करे, वही बेहतर होगा। अगर ऐसे होता तो शायद अच्छा होता या बुरा होता, बोलना मुश्किल है। बट आज तक, अप टू दिस डे, इट इज़ नॉट प्रूवन कि ऐसे कोई भी मेडिसिन्स है जिससे लड़का या लड़की का दावा किया जा सकता है। ऐसे कुछ मेडिसिन्स लोग दे रहे हैं, बट इन होम्योपैथी ऐसा कोई भी प्रूवन मेडिसिन नहीं है जिसके खाने से लड़का या लड़की होने की गारंटी हो। हाँ, इन फ्यूचर ऐसा कुछ आ सकता है कि इसके बारे में हम अभी बता नहीं सकते, क्योंकि मेडिकल साइंस इज़ अ प्रोग्रेसिव साइंस। बट इतना मैं बता दूं कि आज की डेट में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसमें ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है। न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो फीमेल चाइल्ड है, उसकी कुछ क्या खास देखभाल होनी चाहिए? क्या कुछ अलहदा होता है मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड में? मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट शुरुआती दिनों में जब न्यूली बॉर्न फीमेल चाइल्ड होते हैं तो कभी कभार कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे डिस्चार्ज होना वजाइना से या इवन ब्लीडिंग होना वजाइना से, जो देखते ही मम्मी पापा एकदम डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन के पास दौड़ के आते हैं। डेफिनेटली डर लगना स्वाभाविक है। बट ये ब्लीडिंग, मैं बता दूं कि ये ब्लीडिंग वो जब बच्चा मम्मी के पेट में थी उस टाइम के हार्मोन के इफेक्ट की वजह से होता है, और उसका कोई डर नहीं होता है। तो डरे नहीं, पैनिक ना हो। हाँ, ज़रूरी है कि आप जाके कंसल्ट करें ताकि कोई टेंशन की बात नहीं है, ये हम लोग रूल आउट कर सकें। किशोरावस्था में जब आती है युवतियाँ, तो किस तरह के परिवर्तन होते हैं? कब से पता चलना शुरू होता है ये? किशोरावस्था में जनरली एज 14 के आसपास चेंजेस शुरू हो जाते हैं, बट डे बाय डे ये एज कम होते जा रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, मे बी बिकॉज ऑफ टेलीविजन एक्सपोजर,
बट ये एज कम हो रहा है। तो हम अब बोलते हैं कि 8 साल के पहले अगर चेंजेस आते हैं तो हमें देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। बट एवरेज एज 8 ईयर्स टू 14 ईयर्स माना जाता है। ऑन एन एवरेज 11 ईयर्स पे ये चेंजेस शुरू हो जाते हैं और बच्चों को मेंसेस आने लगते हैं। तो इस टाइम पे हमें ये देखना है कि बच्चियाँ डरे नहीं, क्योंकि पहले ही मेंसेस में उनको अगर कुछ भी नहीं पता है तो कुछ बच्चियाँ एकदम घबरा जाती है ब्लड देख के। तो उनको थोड़ा पहले से ही हमें मम्मियों ने या टीचर्स ने या बड़ी दोस्त उनकी जो है उनके थ्रू उनको धीरे धीरे समझाना ज़रूरी है कि ये चेंजेस होना एकदम नेचुरल है और ये चेंजेस होंगे तो उन्हें क्या खबरदारी लेनी चाहिए। महामारी की शुरुआत इन दिनों कुछ जल्दी होती दिख रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वही मैं आपको अभी बताई कि वजह एक एनवायरमेंटल हो सकता है कि एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है टेलीविज़न के माध्यम से हो या ओवरऑल एनवायरमेंटल के वजह से वो एज अब डे बाय डे कम हो रहा है। पर उसमें वो नेचुरल है, अगेन इट इज़ अ नेचुरल थिंग, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। मूड में किस तरह के परिवर्तन होने लगते हैं इस तरह से जब परिवर्तन हो? जैसे मैंने बताया फर्स्ट रिएक्शन बच्चों का अलग अलग होता है, बट काफ़ी लड़कियां घबरा जाती हैं कि ये क्या हो गया। कभी कभी तो जब मम्मी लेकर आती है तब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको लगता है कहीं मैंने कहीं कुछ बड़ी गलती तो नहीं की कि जो भगवान ने मुझे ये पनिशमेंट दिया। यहाँ तक कि लड़कियां ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं तो कहीं कुछ लोग चिड़चिड़ करने चालू होते हैं, उनका हाइपर हो जाते हैं, उनकी रिएक्शंस बदल जाती है क्योंकि उनको ये सब चीज़ें न्यू है, वो अभी तक अडेप्ट नहीं हुई है इन सब चेंजेस से और उनको प्रॉपर आंसर्स नहीं मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन के। अगर हम उस एज में हम सोचें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके दिमाग में और उनको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो हमें चाहिए कि उनके साइंटिफिक वे से धीरे धीरे करके उनके प्रॉपर आंसर उनको दे। वही हम लोग जनरली क्या करते हैं, हर चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें हम बताते नहीं हैं, उस वजह से उनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो जनरली मूड स्विंग्स उस एज में इसी वजह से होते हैं। इस दौरान और क्या इसी दौरान हम जब बोलते हैं कि प्यूबर्टी, मतलब दैट फीमेल इज़ गेटिंग रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब अब तक उनके जो अंडाशय से एग रिलीज नहीं होते थे और यहाँ से इस प्यूबर्टी से उनके एग रिलीज होने शुरू होते हैं। और ये भी चेंजेस होने में 1-2 साल का भी वक्त लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि मेंसेस शुरू हुए तो एग रिलीज होना शुरू ही हुए, तो कभी कभी 1-2 साल का भी समय उसमें लगता है। बट एग रिलीज शुरू हो जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस के वजह से शी इज़ नाउ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर रिप्रोडक्शन। सो ये चेंजेस उनमें तब दिखते हैं। इसी समय में इरेगुलरिटीज़ ऑफ मेंसेस भी काफ़ी देखी जाती है। कभी कभी बच्चों को मेंसेस आते हैं और फिर साल भर कोई मेंसेस नहीं आते हैं या 2-4 महीनों के बाद मेंसेस आते हैं। तो कुछ पेरेंट्स डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी ये तक नौबत आई है कि 2-3 महीने तक मेंसेस नहीं आया तो मम्मियाँ डाउट करती है कि कहीं ये प्रेगनेंसी तो नहीं है और फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। और जब हम उनको समझाते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रेगनेंसी हो, हाँ डेफिनेटली प्रेगनेंसी हमें रूल आउट करनी पड़ती है, बट ये स्वाभाविक है कि इरेगुलर साइकिल्स उस एज में होते हैं। तो ये हमें पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए एज ए डॉक्टर कि ये इरेगुलर हो तो हाँ ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलिए, बट अपने बच्चों पे डायरेक्ट प्रेशर मत डालिए या डाउट मत करिए, क्योंकि उसमें बच्चों का रिएक्शन एब्सोल्युटली डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि चेंबर में ही मम्मी और बेटियां देखी हूँ मैं कि देखो मम्मी मैंने बताया था ना कि ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। क्योंकि वहाँ बात आती है फेथ की, और मम्मी और बेटी का रिलेशन में फेथ अगर क्रैक होता है इस एज ग्रुप में तो आगे वो नुकसान कर सकता है। तो दोनों ही तरह